यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और कभी न लूटे गए बैंकों में से एक था। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि यहाँ चोरी करने की कल्पना तक नामुमकिन मानी जाती थी। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड, हाईटेक कैमरे और मोशन सेंसर हर गतिविधि पर नजर रखते थे। बैंक के ठीक सामने स्पेनिश सेना का मुख्यालय था, जहाँ सैकड़ों मरीन हर समय तैयार रहते थे। इसकी सुरक्षा एक ऐसे अधिकारी के हाथों में थी जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में बड़े अपराधियों और आतंकियों से लड़ चुका था। उसकी नजरों से कोई भी संदिग्ध हरकत बच नहीं सकती थी। लेकिन बैंक की असली ताकत उसका रहस्यमयी वॉल्ट था। 19वीं सदी में बना यह वॉल्ट इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार था जिसका राज दुनिया के बड़े बड़े चोर भी नहीं समझ पाए थे। इसी के अंदर देश का सबसे कीमती खजाना छिपा हुआ था। अब कुछ लोग इस नामुमकिन चुनौती को स्वीकार करने वाले थे। उनका लक्ष्य था इस अभेद्य वॉल्ट तक पहुंचना। लेकिन क्या वे दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में घुसकर अपना मिशन पूरा कर पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे? कहानी की शुरुआत गहरे समुद्र से होती है, जहाँ वॉल्टर नाम का एक व्यक्ति अपनी आर्टिफैक्ट साल्वेज कंपनी चलाता था। उसका काम समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए जहाजों और खजानों की खोज करना था। एक दिन वॉल्टर और उसकी टीम समुद्र में एक खास मिशन पर निकले हुए थे। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें सन 1645 में डूबा हुआ एक पुराना अंग्रेजी जहाज मिल जाता है। टीम के एक गोताखोर जेम्स को जहाज के अंदर एक रहस्यमयी बॉक्स दिखाई देता है। जब वह बॉक्स को खोलता है तो उसके भीतर से 3 बेहद प्राचीन सोने के सिक्के निकलते हैं। पहली नजर में ये साधारण सिक्के लगते थे, लेकिन असलियत में इनके भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसकी जानकारी मिलते ही कोई भी इंसान लालच में पड़ सकता था। वॉल्टर और उसकी टीम अपनी इस बड़ी खोज से बेहद खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक उनका जहाज स्पेनिश नौसेना के युद्धपोतों से घिर जाता है। स्पेनिश अधिकारियों का दावा था कि यह खजाना उनके समुद्री क्षेत्र से निकाला गया है, इसलिए उस पर अधिकार स्पेन का है। इसके बाद बिना किसी देरी के नौसेना वॉल्टर की पूरी खोज को जब्त कर लेती है। अभी अभी मिले सभी कीमती आर्टिफैक्ट्स और वे 3 रहस्यमयी सोने के सिक्के भी स्पेनिश अधिकारियों के कब्जे में चले जाते हैं। वॉल्टर और उसकी टीम के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उन सिक्कों में ऐसा क्या राज छिपा था। तीनों प्राचीन सोने के सिक्के अब स्पेनिश सरकार के कब्जे में थे। सरकार ने उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रहस्यमयी वॉल्ट में रख दिया था। दूसरी तरफ वॉल्टर यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी टीम ने सालों की मेहनत से जो खजाना समुद्र से निकाला था वह उससे छीन लिया गया। इसलिए उसने किसी भी कीमत पर उन सिक्कों को वापस हासिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन समस्या यह थी कि बैंक में घुसना लगभग असंभव था। तभी उसे टॉम नाम के एक युवक के बारे में पता चलता है। टॉम जो इतना जीनियस था कि कई बड़ी कंपनियां उसे बिना डिग्री के नौकरी देने को तैयार थीं। करोड़ों की सैलरी और शानदार सुविधाएं उसके सामने थीं, लेकिन टॉम किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था। वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। एक दिन अपने पिता के साथ बैठे हुए टॉम को एक रहस्यमयी संदेश मिलता है। संदेश में लिखा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके सामने आने वाला है। यह पढ़कर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वह बताए गए जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लोरेन से होती है, जो एक चालाक चोर थी। लोरेन टॉम को वॉल्टर के पास ले जाती है। वॉल्टर सीधे मुद्दे पर आते हुए बताता है कि उसे दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में घुसकर एक खास चीज वापस लानी है। इस मिशन में टॉम को सिर्फ उस रहस्यमयी वॉल्ट को समझकर उसे खोलने का तरीका ढूंढना है। टॉम को यह ऑफर अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस खतरनाक मिशन का हिस्सा क्यों बने। तभी वॉल्टर उसे बताता है कि मिशन सफल होने पर उसे इतनी दौलत मिलेगी कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जिंदगी गुजार सकेंगी। इतना कहकर वह स्पेन का हवाई टिकट टेबल पर छोड़कर चला जाता है। उस रात टॉम इंटरनेट पर बैंक और उसके रहस्यमयी वॉल्ट के बारे में रिसर्च करता है। जितना ज्यादा वह इसके बारे में पढ़ता है, उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। आखिरकार वह अपने दिमाग की परीक्षा लेने के लिए स्पेन जाने का फैसला कर लेता है। स्पेन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर लोरेन उसका स्वागत करती है और उसे टीम के गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। वहाँ वॉल्टर उसका परिचय पूरी टीम से कराता है। टीम में क्लाउस नाम का एक खतरनाक कंप्यूटर हैकर था। जेम्स वॉल्टर का पुराना और भरोसेमंद साथी था, जबकि साइमन तकनीकी और फील्ड सपोर्ट का एक्सपर्ट था। हालांकि टीम के सदस्य टॉम को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन टॉम को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। इसी दौरान क्लाउस बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने एक खास वायरस तैयार कर लिया था जिससे बैंक के कैमरों और निगरानी व्यवस्था पर कंट्रोल पाया जा सकता था। लेकिन बैंक के वॉइसमेल सिस्टम का पासवर्ड उनके पास नहीं था, इसलिए पूरा प्लान अटक गया था। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सुझाव देता है कि बैंक के किसी कर्मचारी को फोन करके यह विश्वास दिलाया जाए कि बैंक की मैसेजिंग सर्विस से उसके लिए एक जरूरी वॉइस मैसेज आया है। जैसे ही कर्मचारी उसे सुनने की कोशिश करेगा, वह खुद ही अपना
पासवर्ड दर्ज कर देगा। हैरानी की बात यह थी कि प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। कुछ ही समय में क्लाउस बैंक के सुरक्षा सिस्टम और कई कैमरों तक पहुंच हासिल कर लेता है। अब टीम बैंक के अंदर की गतिविधियों पर नजर रख सकती थी। टॉम की सूझबूझ देखकर वॉल्टर उससे खुश हो जाता है। इसके बाद वह उसे 3 सोने के सिक्कों का असली रहस्य बताता है। वॉल्टर के अनुसार कई सदियों पहले एक अंग्रेज नाविक स्पेनिश शाही जहाज से भारी मात्रा में खजाना लेकर उसे कहीं छिपा गया था, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह खजाना कहां दफन है। करीब 30 साल पहले वॉल्टर को एक पुराना लेटर मिला था जिसमें उस खजाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुराग मौजूद था। लंबे समय तक जांच करने के बाद उसे पता चला कि खजाने की असली लोकेशन उन 3 सोने के सिक्कों में छिपी हुई है। वर्षों की खोजबीन के बाद उसने उन सिक्कों को ढूंढ लिया था, लेकिन अब वे दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक के अंदर बंद पड़े थे। वॉल्टर टॉम को भरोसा दिलाता है कि अगर मिशन सफल हो गया तो खजाने की कीमत का हिस्सा पूरी टीम में बराबर बांटा जाएगा, और अगर वे असफल भी रहे तब भी उसे उसकी मेहनत और यहाँ तक आने के लिए अच्छा खासा भुगतान मिलेगा। इसके बाद पूरी टीम ऑपरेशन की योजना बनाने बैठती है। सबसे पहले उन्हें बैंक की सुरक्षा के अंदर पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कंपनी को फोन करके बैंक की तरफ से झूठा संदेश भिजवाया कि कुछ दिनों तक सफाई का काम रद्द कर दिया गया है क्योंकि अलार्म सिस्टम में तकनीकी समस्या चल रही है। योजना के अनुसार साइमन और टॉम सफाई कर्मचारियों का भेष बनाकर बैंक पहुंचते हैं। दोनों अपनी किरदार इतनी स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं कि सुरक्षा जांच के दौरान किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। कुछ ही देर में वे बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर लोरेन भी अपने मिशन पर निकल पड़ती है। वह खुद को एक आर्ट एक्सपर्ट बताकर बैंक में प्रवेश करती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर जाती है और बैंक की सुरक्षा का प्रमुख गुस्तावो खुद उससे मिलने आता है। पेंटिंग्स के बारे में उसकी जानकारी देखकर गुस्तावो को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता, लेकिन लोरेन पहले से ही एक खास योजना बनाकर आई थी। बातचीत के दौरान वह जानबूझकर अपना ड्रिंक गुस्तावो को पकड़ने के लिए देती है। उसका असली मकसद उसके फिंगरप्रिंट हासिल करना था। इसी बीच क्लाउस अपने गुप्त ठिकाने से कैमरों के जरिए पूरी ऑपरेशन पर नजर रख रहा था। उसके निर्देश पर साइमन चुपके से बैंक के एक टेक्निकल कमरे में पहुंचता है और वहां मौजूद नेटवर्क पोर्ट से अपना डिवाइस जोड़ देता है। अब क्लाउस को बैंक के सुरक्षा सिस्टम और निगरानी नेटवर्क तक पहुंच मिलने लगती है। दूसरी तरफ लोरेन को बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय में ले जाया जाता है, जहां उसे दुर्लभ पेंटिंग्स की जांच करनी थी। जैसे ही सुरक्षा गार्ड कमरे से बाहर निकलता है, लोरेन तुरंत अपना स्कैनिंग डिवाइस चालू कर देती है। वहीं क्लाउस बाहर बैठकर कैमरों की रिकॉर्डिंग एडिट कर रहा था ताकि सुरक्षा कर्मियों को ऐसा लगे कि लोरेन अब भी आराम से पेंटिंग्स का निरीक्षण कर रही है। असल में लोरेन का मकसद पेंटिंग्स देखना नहीं था, वह उस कमरे में छिपी वॉल्ट की चाबियों को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में उसे पहली चाबी मिल जाती है और वह एक 3D डिवाइस की मदद से उसकी हूबहू कॉपी तैयार कर लेती है। लेकिन तभी अचानक बैंक का अध्यक्ष वापस कमरे में आ जाता है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है क्योंकि क्लाउस द्वारा चलाया जा रहा नकली वीडियो अब खत्म होने वाला था। अगर सुरक्षा टीम को असली और नकली तस्वीरों का फर्क समझ आ जाता तो पूरा प्लान उसी समय खत्म हो जाता। मुश्किल हालात में भी लोरेन घबराती नहीं। वह तुरंत अध्यक्ष से कहती है कि वह थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं ताकि वह पेंटिंग की बेहतर तस्वीर ले सके। अध्यक्ष को कुछ भी अजीब नहीं लगता। इस तरह लोरेन पकड़े जाने से बाल बाल बच जाती है। अध्यक्ष के दोबारा बाहर निकलते ही वह तेजी से दूसरी पेंटिंग के पीछे छिपी दूसरी चाबी को भी स्कैन कर लेती है। अब टीम के पास वॉल्ट तक पहुंचने के लिए जरूरी दोनों चाबियों की कॉपी मौजूद थी। उधर टॉम का मिशन भी कम खतरनाक नहीं था। उसे बैंक के एक मीटिंग रूम में जाकर वॉल्ट की आंतरिक बनावट को स्कैन करना था। वह चुपचाप मेज के नीचे घुस जाता है और अपना स्कैनर चालू कर देता है, लेकिन तभी अचानक कुछ अधिकारी मीटिंग के लिए कमरे में आ जाते हैं। टॉम सांस रोके मेज के नीचे बैठा रहता है जबकि उसके ठीक ऊपर मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन एक कर्मचारी के हाथ से कुछ दस्तावेज नीचे गिर जाते हैं। वह उन्हें उठाने के लिए झुकने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पूरे बैंक में तेज अलार्म बज उठता है। अलार्म सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग घबराकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। टॉम बाल बाल बच जाता है। दरअसल उसकी स्कैनिंग मशीन से निकली इलेक्ट्रिकल पल्स ने बैंक के सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। अचानक पूरे बैंक में अलार्म बजने लगता है और कुछ ही मिनटों में सामने मौजूद आर्मी मुख्यालय से हथियारबंद जवान बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुस्तावो तुरंत आदेश देता है कि जांच पूरी होने तक बैंक के अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। यह सुनते ही पूरी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उधर लोरेन दूसरी चाबी की कॉपी बना चुकी थी, लेकिन उसे वापस अपनी जगह रखने का मौका नहीं मिला था। तभी बैंक का अध्यक्ष उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कह देता है। अगर चाबी गायब मिलती तो पूरा प्लान उसी समय बेनकाब हो जाता। ऐसे में टॉम एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह चुपके से चाबी तक पहुंचता है। जैसे ही लोरेन चाबी गिराती है, टॉम सही समय पर उसे पकड़ लेता है और तुरंत उसकी असली जगह पर वापस रख
देता है, लेकिन तभी एक सुरक्षा गार्ड कमरे में आ जाता है। वह टॉम से पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। टॉम खुद को सफाई कर्मचारी बताता है और कहता है कि हेडफोन लगाए होने की वजह से उसे अलार्म सुनाई नहीं दिया। गार्ड उसकी बात मान लेता है और उसे वहाँ से जाने का आदेश देकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ गुस्तावो जांच में पता लगाता है कि अलार्म का सिग्नल वॉल्ट वाले हिस्से से आया था। वह तुरंत सुरक्षा टीम को नीचे भेजता है, लेकिन वहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। लंबी जांच के बाद कोई सबूत न मिलने पर सभी लोगों को जाने की परमिशन दे दी जाती है और टीम सुरक्षित बाहर निकल आती है। अब उनके पास बैंक की संरचना से जुड़ा बेहद जरूरी डेटा था। ठिकाने में लौटकर टॉम उसका जांच शुरू करता है और जल्द ही एक ऐसी चीज नोटिस करता है जिसे स्कैनर पूरी तरह पढ़ नहीं पाया था। वह हिस्सा पानी से भरा हुआ था। गहराई से जांच करने पर उसे पता चलता है कि वॉल्ट के ऊपर एक विशाल पानी का टैंक बना हुआ है। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो कुछ ही मिनटों में पूरा वॉल्ट पानी से भर सकता था। अंदर फंसे व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। टॉम यह भी पता लगाता है कि वॉल्ट के नीचे एक विशाल संतुलन प्रणाली लगी हुई है जो तराजू की तरह काम करती है। निर्धारित वजन में जरा सा भी बदलाव होते ही पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता और पानी छोड़ दिया जाता। यही वजह थी कि आज तक कोई भी चोर इस वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाया था। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस संतुलन प्रणाली को धोखा देना। जब तक इसका हल नहीं मिलता, वॉल्ट के अंदर जाना नामुमकिन था। इसी बीच अलार्म की घटना के कारण गुस्तावो को भी गालियां सुननी पड़ती है, क्योंकि बैंक अध्यक्ष का मानना था कि बिना किसी ठोस कारण के सेना बुलाकर उसने लोगों में दहशत फैला दी थी। उस समय पूरा देश फुटबॉल विश्व कप के जोश में डूबा हुआ था और बैंक के सामने हजारों लोग मैच देखने के लिए जमा हो रहे थे। अध्यक्ष के सलाहकार का मानना था कि जनरेटरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चुंबकीय प्रभाव की वजह से गलत अलार्म ट्रिगर हुआ होगा। उधर जेम्स और साइमन सीवर के रास्ते बैंक के नीचे तक पहुंचने का काम शुरू कर चुके थे। कई घंटों की खोजबीन के बाद वे उस विशाल संतुलन प्रणाली तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें एहसास होता है कि टॉम बिल्कुल सही था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ जाती है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें नीचे से सुरंग बनानी थी और उनको कम से कम 15 दिन लगने वाले थे। अगर वे तेजी से ड्रिलिंग करते तो शोर सुनकर सुरक्षा टीम सतर्क हो जाती। पूरी योजना विश्व कप के दौरान होने वाले शोर और भीड़ का फायदा उठाने पर आधारित थी, लेकिन फाइनल मैच में सिर्फ 8 दिन बाकी थे, यानी समय आधा था और काम 2 गुना। ये सुनकर वॉल्टर पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इतने करीब पहुंचकर भी उनका सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे पूरी टीम का हौसला टूटने लगता है। लेकिन एक दिन वॉल्टर सामने वाली इमारत की छत से बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का देख रहा होता है। तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। जब भी फुटबॉल मैच के दौरान हजारों दर्शक एक साथ चीयर करते थे, बैंक के कई मोशन डिटेक्शन कैमरे भीड़ की गतिविधियों पर ज्यादा फोकस करने लगते थे। इसका मतलब था कि सही समय पर ऊपर से बैंक में घुसा जा सकता था। हालांकि पूरी योजना अब स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम पर निर्भर थी। अगर स्पेन फाइनल में पहुंचती, तभी बैंक के बाहर इतनी बड़ी भीड़ जमा होती कि उनकी घुसपैठ छिप सके। कुछ दिनों बाद खुशखबरी आती है। स्पेन सेमीफाइनल जीतकर विश्व कप फाइनल में पहुंच चुका था। लेकिन दूसरी तरफ गुस्तावो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। एक दिन वह कंट्रोल रूम में कुछ सफाई कर्मचारियों की बातचीत सुन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि बैंक की तरफ से सफाई का काम रद्द करने का कोई आधिकारिक आदेश कभी जारी ही नहीं किया गया था। ये सुनते ही उसे टॉम और साइमन की याद आ जाती है। वह पुराने कैमरा फुटेज निकलवाता है और दोनों की तस्वीरें हासिल कर लेता है। हालांकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाती। फिर भी गुस्तावो सतर्क हो जाता है और बैंक में ज्यादा गार्ड और नए कैमरे लगवा देता है। उधर टॉम कई रातों से लगातार उस विशाल संतुलन प्रणाली का हल ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे सफलता मिल जाती है। उसे पता चलता है कि अगर उस तराजू जैसी प्रणाली को ठंडा कर दिया जाए तो उसे कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत थी। टॉम बताता है कि करीब 500 किलोग्राम नाइट्रोजन सिस्टम को जाम करने के लिए बहुत होगी। प्लान तैयार होते ही आखिरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले गुस्तावो के फिंगरप्रिंट की नकली कॉपी बनाई जाती है। फिर वॉल्ट की दोनों चाबियां तैयार की जाती है। इसी दौरान वॉल्टर 3 नकली सोने के सिक्के भी बनवाता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। स्पेन और नीदरलैंड के बीच विश्व कप फाइनल शुरू होने वाला था। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। बैंक के सामने वाला विशाल चौक हजारों दर्शकों से भर चुका था। प्लान के अनुसार टॉम, लोरेन और जेम्स सामने वाली इमारत की छत पर पहुंचते हैं। वहां से वे रस्सियों के सहारे झूलते हुए बैंक की छत तक पहुंचते हैं। फिर कट्टर की मदद से कांच काटकर धीरे धीरे बैंक के अंदर उतर जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाउस अपने कंप्यूटर पर बैंक की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। वह लगातार गार्डों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों की जानकारी टीम तक पहुंचा रहा था। उसके निर्देशों की वजह से तीनों बिना किसी की नजर में आए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद वे वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं और रेंगते हुए वॉल्ट की तरफ
तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी समय गुस्तावो का शक और भी बढ़ चुका था। फाइनल मैच चल रहा था, फिर भी उसका पूरा ध्यान बैंक की सुरक्षा पर था। उसे महसूस हो रहा था कि चोर आज ही हमला करने वाले हैं। उधर वेंटिलेशन डक्ट के भीतर आगे बढ़ते हुए टॉम, लोरेन और जेम्स एक बेहद खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने दो संरचनाओं के बीच एक विशाल खाली हिस्सा था, जिसके नीचे गहरी खाई जैसी दूरी दिखाई दे रही थी। तीनों अपने साथ लाए गए हिस्सों को जोड़कर एक सीढ़ी बनाते हैं और उसे पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टॉम और लोरेन सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आखिर में जेम्स सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बीच तक पहुंचता है, सीढ़ी अचानक खिसकने लगती है। एक ही पल में उसकी जान खतरे में पड़ जाती है और वह पूरी ताकत लगाकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही जेम्स का संतुलन बिगड़ता है, टॉम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ सेकंड के बाद टॉम और लोरेन मिलकर उसे सुरक्षित दूसरी तरफ खींच लेते हैं। उधर क्लाउस भी अपना काम पूरा कर चुका था। उसने सुरक्षा सिस्टम का जरूरी कोड हासिल कर लिया था, जिसकी मदद से टीम वॉल्ट का पहला सुरक्षा दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पहले दरवाजे के पीछे एक और विशाल और बेहद मजबूत दरवाजा मौजूद था। यही आखिरी सुरक्षा परत थी। इसे खोलने के लिए गुस्तावो के फिंगरप्रिंट और दोनों चाबियों का एक साथ इस्तेमाल जरूरी था। सभी लोग अपनी अपनी जगह तैयार हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद फिंगरप्रिंट स्कैन सफल हो जाता है। दोनों चाबियां भी काम कर जाती हैं और वर्षों से बंद वह रहस्यमयी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजे के पीछे वही विशाल संतुलन प्रणाली मौजूद थी, जिसके बारे में टॉम ने पता लगाया था। तभी नीचे सीवर में मौजूद सैम साइमन तुरंत नाइट्रोजन गैस छोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सैकड़ों किलो गैस उस प्रणाली पर फैलने लगती है और कुछ मिनटों बाद ऐसा लगता है कि उनका प्लान सफल हो गया है। सबसे पहले टॉम अंदर कदम रखता है। जब कोई खतरा दिखाई नहीं देता तो लोरेन और जेम्स भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। अब तीनों तेजी से उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं, जिसमें 3 सोने के सिक्के रखे गए थे। लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठा गुस्तावो एक खतरनाक बदलाव नोटिस कर लेता है। उसे पता चलता है कि कुछ सेंसर अचानक बंद हो गए हैं। ये देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि बैंक में कुछ बड़ा हो चुका है। वह तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है। कुछ ही मिनटों में जांच टीम छत पर पहुंचती है और कटे हुए हिस्से को देखकर सब समझ जाती है। अब पूरा बैंक सेना और सुरक्षा बलों से घिर चुका था। उधर वॉल्ट के अंदर एक और बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और संतुलन प्रणाली दोबारा सक्रिय होने लगती है। इसी बीच लोरेन आखिरकार वह बॉक्स ढूंढ लेती है, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही जेम्स बॉक्स को देखता है, वह अचानक अपनी बंदूक निकालकर टॉम और लोरेन पर तान देता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जेम्स अपनी असली पहचान बताता है। वह कोई साधारण खजाना खोजने वाला नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का एक गुप्त एजेंट था। उसका मिशन किसी भी कीमत पर उन सिक्कों को ब्रिटेन वापस ले जाना था। उधर संतुलन प्रणाली भी फिर से सक्रिय हो चुकी थी। खतरे को समझते हुए लोरेन मजबूरी में बॉक्स जेम्स की तरफ फेंक देती है और टॉम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वे 1 सेकंड देर कर चुके थे। भारी सुरक्षा दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और तीनों वॉल्ट के अंदर फंस जाते हैं। अगले ही पल ऊपर लगे पाइपों से तेज गति से पानी निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरा वॉल्ट पानी से भरने लगता है। उधर सेना भी बैंक के अंदर घुस चुकी थी और तेजी से वॉल्ट की तरफ बढ़ रही थी। अंदर मौजूद तीनों लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जेम्स इस स्थिति के लिए पहले तैयार था। पानी बढ़ते ही वह नीचे मौजूद ड्रेनेज पाइप के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ टॉम और लोरेन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में पानी उनकी गर्दन तक पहुंच जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अगर पानी नहीं रुका तो उनकी मौत तय है। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचकर भी टॉम हार नहीं मानता। अचानक उसके दिमाग में एक जरूरी बात आती है। उसे एहसास होता है कि समस्या पानी नहीं बल्कि वजन था। वह तुरंत साइमन को संदेश भेजता है और कहता है कि किसी भी तरह संतुलन प्रणाली पर ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ाया जाए। साइमन बिना समय गंवाए खाली नाइट्रोजन सिलेंडरों को सिस्टम पर रखना शुरू कर देता है। जब उससे भी काम नहीं बनता तो वह खुद भी वहां बैठ जाता है ताकि वजन और बढ़ सके। उधर क्लाउस और वॉल्टर बेस पर बैठकर बेचैनी से सब कुछ देख रहे थे। दोनों अपने साथियों की सलामती की दुआ मांग रहे थे और तभी एक चमत्कार होता है। अचानक पाइपों से निकल रहा पानी कम होने लगता है। कुछ ही पलों में उसका बहाव पूरी तरह बंद हो जाता है। इसी दौरान वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाता है। कुछ ही देर में गुस्तावो और उसके सुरक्षा कर्मी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वॉल्ट पूरी तरह खाली था। न वहां कोई चोर था और न ही कोई सुराग। गुस्तावो समझ नहीं पाता कि वे लोग उसकी आंखों के सामने से गायब कैसे हो गए। काफी देर की जांच के बाद उसे सच्चाई का अंदाजा होता है। चालाक चोर वॉल्ट
से निकलकर पानी की एग्जिट वाली पाइपलाइन और वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते फरार हो चुके थे। गुस्तावो यकीन था कि वे अभी चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वह तुरंत सैनिकों और सिक्योरिटी को पूरे बैंक के आसपास तैनात कर देता है। उधर टॉम और लोरेन पुराने वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते भाग रहे थे, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि बैंक के लगभग सभी रास्तों को सैनिकों ने घेर लिया था। क्लाउस भी कैमरों के जरिए उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी लोरेन को एक पुरानी बात याद आती है। वह टॉम को अपने पीछे आने के लिए कहती है और दोनों तेजी से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि सुरक्षा बल उनके पीछे लगे होते हैं। कुछ देर बाद वे बैंक अध्यक्ष के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ गुस्तावो को सूचना मिलती है कि दोनों चोर इसी कमरे में घुसे हैं। ये सुनकर उसे लगता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन जब सुरक्षा टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचती है तो कमरा पूरी तरह खाली मिलता है। दरअसल जब लोरेन पहले यहाँ आई थी तभी उसने नोटिस किया था कि अध्यक्ष अक्सर इसी कमरे की खिड़की खोलकर सिगरेट पीता है। उसी समय उसने इस संभावित भागने के रास्ते को याद कर लिया था। अब उसी रास्ते का इस्तेमाल करके वह और टॉम इमारत से बाहर निकल चुके थे। गुस्तावो खिड़की से नीचे देखता है और उसे दूर जाते हुए दो काले कपड़ों वाले लोग दिखाई देते हैं। वह गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है क्योंकि नीचे हजारों फुटबॉल समर्थक मौजूद थे। ऐसी स्थिति में गोली चलाना भारी तबाही मचा सकता था। मजबूर होकर गुस्तावो सैनिकों को भीड़ में उनकी तलाश करने का आदेश देता है, लेकिन टॉम और लोरेन पहले से तैयार थे। भीड़ में पहुंचते ही वे अपने काले कपड़े उतार देते हैं और आम फुटबॉल समर्थकों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, शक से बचने के लिए दोनों एक प्रेमी जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वे हजारों लोगों के बीच पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और आखिरकार सैनिक भी उन्हें पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ वॉल्टर की मुलाकात मार्गरेट से होती है। तभी सच्चाई सामने आती है कि मार्गरेट और जेम्स दोनों ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट थे। उनका असली मिशन उन 3 सोने के सिक्कों को ब्रिटेन वापस ले जाना था। वॉल्टर उनसे सिक्कों को लेकर समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट साफ इनकार कर देती है। उधर जेम्स सिक्कों को लेकर इंग्लैंड पहुंच जाता है और एक विशेषज्ञ प्रोफेसर की मदद से उन पर मौजूद निर्देशांकों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वॉल्टर पहले ही उसकी असलियत समझ चुका था। इसी वजह से उसने लोरेन को एक खास काम सौंपा था। सही समय पर लोरेन ने असली सिक्कों की जगह नकली सिक्के रख दिए थे, यानी जेम्स और मार्गरेट जिन सिक्कों को लेकर इतने खुश थे वे असल में नकली थे। सच्चाई पता चलते ही दोनों बुरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। उधर फ्रांस के पश्चिमी तट के पास एक खूबसूरत द्वीप पर वॉल्टर और उसकी टीम आखिरकार चैन की सांस ले रही थी। खतरनाक मिशन पूरा हो चुका था और सभी पहली बार सुकून महसूस कर रहे थे। इसी दौरान टॉम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और उसने पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था, लेकिन असली रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ समय बाद लोरेन असली तीनों सिक्के निकालती है और उन पर मौजूद निर्देशांकों को पढ़ना शुरू करती है। सभी को उम्मीद थी कि खजाना किसी सुनसान द्वीप या समुद्र की गहराइयों में छिपा होगा, लेकिन जब असली लोकेशन सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। खजाना किसी दूर दराज जगह पर नहीं बल्कि इंग्लैंड के एक बैंक के अंदर छिपा हुआ था, और यह कोई साधारण बैंक नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम वाले बैंकों में से एक था। ये सुनते ही टीम के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करना मत भूलना।